हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं डेली आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है। तो आज 2 मार्च 2024 है, तो टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है कि इस चैनल के माध्यम से इस चैनल पर आपको इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान का भी वीडियो मिल जाएगा। उसको भी पर डे आप देखा कीजिए, क्या है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स के साथ साथ पॉलिटी से भी 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये में हम 100% लिखित गारंटी देते हैं, जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लेकिन पर डे आप वीडियो में बने रहें तब। चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न आपके सामने शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। तो कह रहा है कि शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न ध्यान से समझिएगा। शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च। 1 मार्च राइट आंसर हो जाएंगे। ये है शून्य मत भेदभाव दिवस का इमेज। इस तरह से इमेज आप कहीं भी देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए, बात समझिए। तो शून्य मत भेदभाव दिवस का इमेज है। इनके बाद चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 2 नंबर प्रश्न का आ रहा है कि तभी महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ। तभी महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। ये है तभी महोत्सव का इमेज। इस तरह से जम्मू कश्मीर में तभी महोत्सव मनाया गया, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। परीक्षा में पूछे जाते हैं तभी महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। इस तरह से खुशहाली से जम्मू कश्मीर में तभी महोत्सव मनाया गया। इनके बाद चलिए 2 नंबर प्रश्न के बाद 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 3 नंबर प्रश्न का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी राइट आंसर हो जाएंगे। ये दलजीत सिंह चौधरी का इमेज है, आप देख सकते हैं। दलजीत सिंह चौधरी जो वर्तमान में एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। हाँ, इनके बाद बिना समय गंवाए 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। एनटीपीसी के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। एनटीपीसी के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार ऑप्शन नंबर डी पे है। रविंद्र कुमार राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए, ये रविंद्र कुमार का इमेज है, आप रविंद्र कुमार को देख सकते हैं। ये है वर्तमान में एनटीपीसी के निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ये हैं कौन, रविंद्र कुमार। इनका इमेज भी आप देख सकते हैं, याद रखिएगा, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इनके बाद चलिए बिना समय गंवाए अब 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 5 नंबर प्रश्न का आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन इंजन फेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। ये है हाइड्रोजन ईंधन फेरी का इमेज, आप देख सकते हैं। ये इसी तरह से पहली बार क्या किया गया, भारत में हाइड्रोजन ईंधन फेरी का उद्घाटन किया गया। ये किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इनके बाद चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न का है हाल ही में आयोजित हुए एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। हाल ही में आयोजित हुए एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 पदक। 18 पदक भारत ने जीते हैं। इनके बाद चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि फरवरी 2024 के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडार योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया। फरवरी 2024 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडार का आयोजन किसके द्वारा किया गया।
हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो आप इमेज देखे ही होंगे, उनको क्या दिखाना है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पशु कल्याण पहल बनतरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? हाल ही में पशु कल्याण पहल बनतरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस, वही जियो कंपनी जिसका अभी वर्तमान में नाम है। इनके बाद चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? जितने भी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले हैं उनको बहुत ही ट्रेंडिंग होते हैं, उनको याद रखिएगा। रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज कुमार चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी, पंकज कुमार चटर्जी। ये पंकज कुमार चटर्जी का इमेज है जिसे कि वर्तमान में रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 10 नंबर, आज का 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट हुक की मानक उपाधि से कि पहले भारतीय को सम्मानित किया जाएगा। नाइट हुक की जो उपाधि देने वाले हैं वर्तमान में पहले भारतीय को, ये किसे सम्मानित दिए जाने वाले हैं? ये ब्रिटेन के राजा के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो दिए जाने वाले हैं ये ऑप्शन नंबर बी पे जो दिया हुआ है, सुनील मित्तल। सुनील मित्तल को नाइट हुक राजा के द्वारा, ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट हुक की उपाधि मानक देने वाले हैं। बात समझे आप। चलिए सुनील मित्तल की इमेज को देख लेते हैं। ये है सुनील मित्तल जो कि एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट हुक की मानक उपाधि से पहले भारतीय को सम्मानित किया जाएगा। तो ये सुनील मित्तल को, ये सुनील मित्तल का इमेज है। कल का जो प्रश्न आपको बोले तो आंसर कमेंट में बताने के लिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझे। चलिए जो कि 7 फरवरी दिए हुए थे, 27 फरवरी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो चलिए आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पे है शिलांग, बी पे बनारसी, सी पे उज्जैन, डी पे अयोध्या। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के बीच तो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ चलिए वीडियो अच्छी लगी तो बहुत अच्छी की बात। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।